लोग अभी भी अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में जो कुंभ हुआ था उसकी याद निकालते। वो व्यवस्था सर्वोत्तम व्यवस्था थी अखिलेश यादव जी की। महाकुंभ हादसे के बाद संजय राउत बोले, अखिलेश यादव के वक्त शानदार हुआ कुंभ। महाकुंभ हादसे को लेकर सियासत भी जोरों से हो रही है। जहां एक तरफ कई लोगों ने अपनों को खो दिया, उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन राजनीति रुकने का नाम नहीं ले रही है। विपक्ष की तरफ से लगातार बीजेपी सरकार पर हमला बोला जा रहा है। बता दें कि महाकुंभ में मची भगदड़ में कई लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। विपक्ष बदइंतजामी को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। जी हां, बता दें कि संजय राउत ने महाकुंभ में हुई भगदड़ को लेकर यूपी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सिर्फ कुंभ मेले के मार्केटिंग पर ध्यान दे रही थी, लेकिन भक्तों की सुविधाओं के लिए सही व्यवस्था नहीं की गई। गृह मंत्री और रक्षा मंत्री जब स्नान के लिए गए तो पूरा इलाका सील कर दिया गया, जिससे आम श्रद्धालुओं को परेशानी हुई। यूपी के मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों को पार्टी के प्रचार के बजाय भक्तों की व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए था। संजय राउत ने कहा कि अखिलेश यादव के कार्यकाल का कुंभ मेला सबसे बेहतर था। ऐसा श्रद्धालु खुद कहते हैं। अगर दूसरे दलों को भी आयोजन में शामिल किया जाता तो हालात इतने खराब नहीं होते। सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए का बजट रखा, लेकिन यह राशि जमीन पर नजर नहीं आ रही। जरा आप भी सुनिए संजय राउत ने क्या कुछ कहा है। प्रयागराज में जो कुंभ चल रहा है उसमें भारी संख्या में लाखों लोग आ रहे हैं। बीजेपी के लोग करोड़ों की बात करते हैं, वो मार्केटिंग है। करोड़ों लोग लाने की कोशिश है, ये उनकी प्रचार यंत्रणा है। करोड़ों लोगों को लाओ, आइए 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 और हमारा काम देखिए, ये उनका एक प्रचार का तरीका है, इवेंट है। कुंभ कोई इवेंट मैनेजमेंट नहीं है, कुंभ श्रद्धा का विषय है। करोड़ों लोग अगर आप वहां लाते हैं, बुलाते हैं, तो उनकी व्यवस्था क्या है? लोग सड़क पर बैठे हैं, महिलाएं सड़क पर सोई है। मैंने उनकी रिएक्शन देखी है कि क्या है कुंभ में। लोग अभी भी अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में जो कुंभ हुआ था उसकी याद निकालते। वो व्यवस्था सर्वोत्तम व्यवस्था थी अखिलेश यादव जी की। आज भी मैं बात करता हूं लोगों से तो बोलते नहीं, हम उस बार भी आए थे जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उस वक्त सर्वोत्तम व्यवस्था रही। लेकिन आज आप लाखों करोड़ों लोग आते हैं, दर दिन आंकड़े देते, आज 3 करोड़ आ गए, आज 4 करोड़ आ गए, आज 15 करोड़ आ गए। व्यवस्था क्या है? वीआईपी आते हैं, हमारे रक्षा मंत्री आकर गए, एक दिन तक पूरा घाट बंद रहा। वहां गृह मंत्री आ गए, पूरा प्रयागराज बंद रहा। केंद्रीय मंत्री आते हैं तो पूरा एरिया बंद होता है। तो उससे भी प्रेशर आता है ना व्यवस्था के ऊपर, और भीड़ बढ़ जाती है। तो ये भगदौड़ हुई है, 10 लोगों से ज्यादा लोगों की मौत है। मैं मानता हूं ये प्रशासन ने की हुई हत्या है, जिसे हम निर्दोष मनुष्यवध, सदोष मनुष्यवध कहते हैं। तो आप किसको जवाबदेही आप मानेंगे? महाराष्ट्र में, मुंबई में कोविड काल में, चाहे कोविड सेंटर हो, चाहे खिचड़ी का डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसमें आप जवाब मांगते हो क्या किया आपने? तो हमारा सवाल है, कुंभ के व्यवस्था में ये जो चूक हुई है इसके लिए कौन जिम्मेदार? 10,000 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च हुआ है, 10,000 करोड़ से भी ज्यादा। कहाँ गया पैसा? व्यवस्था अगर होती तो ये लोग नहीं मर जाते। सैकड़ों लोग जख्मी हुए, आज इंजर्ड हुए। तो ये अव्यवस्था है। भारतीय जनता पार्टी उस माध्यम से राजनीतिक प्रचार कर रही है, कुंभ की मार्केटिंग का फायदा उठाकर चुनाव लड़ना चाहती है। ये कोई श्रद्धा नहीं है उनकी, ये राजनीति है। हर जगह पर राजनीति करते हैं और लोग अपने जान को खो बैठते हैं। तो सुना आपने किस तरह से संजय राउत ने अखिलेश यादव की तारीफ की। वहीं सपा नेता शिवपाल यादव ने कहा कि भगदड़ की जिम्मेदारी योगी सरकार की है और मृतक के परिवारों को 1 करोड़ का मुआवजा देना चाहिए। सुनिए जरा शिवपाल यादव ने क्या कुछ कहा है। देखिए, वैसे तो सरकार का दावा था कि 3 महीना 6 महीने से प्रचार चल रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था होगी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पूरी तरह से सरकार की फेल हुई है। और जो घायल हुए हैं, मृतक हैं, तो उनकी देखिए आर्थिक मदद भी हो, और जो घायल हैं उनके इलाज की व्यवस्था बहुत अच्छी होना चाहिए, बचाना चाहिए उनको।
देखिए, हम तो सरकार को कहेंगे, सरकार के जैसे दिशा निर्देश होंगे वैसे ही तो होता है। सबसे पहले तो सरकार जिम्मेदार है। अगर जरा से भी इनमें तो इस्तीफा दें सरकार के लोग, पहले सरकार के लोग, फिर जांच करा लें। जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री और जितने भी इसमें व्यवस्था में शामिल थे, जिनकी जिम्मेदारी थी व्यवस्था की, उन्हें नैतिकता अगर जरा से भी हो तो इस्तीफा दे देना चाहिए। तो न्यूज़ से ही सुन रहे हैं, लेकिन इससे बहुत अधिक ज़्यादा मृतक संख्या है। मुआवजा कम से कम 1 करोड़ तो देना चाहिए मृतक को, 1 करोड़ पर मृतक को देना चाहिए। और घायलों को पहले इलाज ठीक कराएं, उन्हें भी दो, कमी थोड़े हैं। जब इतना खर्चा कर रहे हैं, हम लोगों के ज़माने में भी हैं, तब एक बार 400 करोड़ खर्च हुआ था, एक बार 600 करोड़, और व्यवस्था पूरी तरह से अच्छी तो हुई थी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई थी। लेकिन इन लोगों ने तो 11,000 करोड़ रुपया, तब 11 करोड़ के हिसाब से उन्हें भी दे दें। तो सुना आपने। बता दें कि महाकुंभ में भगदड़ की घटना के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बार बार जिक्र हो रहा है। सपा सांसद मोहिबुद्दुल्ला नदवी से लेकर शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने भी सपा सरकार में 2013 में आयोजित हुए महाकुंभ की तारीफ की। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की सरकार में सबसे बेहतर कुंभ हुआ था। बता दें कि महाकुंभ में भगदड़ का यह हादसा रात करीब 1 बजे उस वक्त हुआ जब संगम पर मौनी अमावस्या के स्नान को लेकर एकाएक भीड़ बढ़ने लगी। लोग मुख्य संगम पर ही स्नान करने की जिद करने लगे। तभी बढ़ते भीड़ के दबाव के कारण संगम के रास्ते में लगी बैरिकेडिंग टूट गई। इससे अचानक मेले में भगदड़ मच गई। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जब लोग स्नान के लिए जा रहे थे तभी बैरिकेडिंग के पास लोग सोए हुए थे। इसके चलते लेटे हुए लोगों के पैरों में फंसकर कुछ लोग गिर गए। उनके गिरते ही पीछे से आ रही लोगों की भीड़ एक के ऊपर एक गिरती चली गई और एक बड़ा हादसा हो गया।